जितना ये डिफिकल्ट लग रहा है बट है नहीं, एक बार सोल्यूशन में समझाऊंगा सब इजी लगने लगेगा। कि जो कार है ए से बी तक आने का वो कितना टाइम दिया है, 6 सेकेंड, यानी जो सोल्यूशन होगा वो उसी गिवन पॉइंट से ही निकलेगा। ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो कि बिल्डिंग के आप दूर हो तो आप बिल्डिंग को ऐसे देखोगे, बट बिल्डिंग के जितना पास आते जाओगे आपका सर ऊपर होता जाएगा, यानी अगर ऑब्जेक्ट बिल्डिंग की तरफ जाता जाएगा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किया था, समझ में आ गया था सारा कंसेप्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस दिया था, उसके हिसाब से डायग्राम ड्रॉ किया, एंगल्स दिए थे, वैल्यूज दी थी, और फिर मैक्सिमम में तुम लोगों ने नोटिस किया है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज हो रहा था, 10, राइट। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, कितनी हाइट है उसकी, 7 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, यानी कि यहाँ पे 2 टावर की बात हो रही, टावर मतलब 2 अलग अलग हाइट्स है, एक किसकी हाइट है, बिल्डिंग की, और एक किसकी है, केबल टावर की। सो लेट सपोज सो लेट सपोज ये बिल्डिंग है, लेट सपोज ये बिल्डिंग है, ठीक है। दिस इज बिल्डिंग, ठीक है, और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी गिवन है एवरीवन, 7 मीटर, और उसके ऑपोजिट में एक क्या दिया हुआ है, केबल टावर, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड। तो ये हाइट किसकी दी हुई है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो मैंने जूम कर लिया, ये हमारा है ए बी सी और ये हो गया डी। इसकी हाइट कितनी दी हुई है, 7 मीटर, दैट मीन्स ये वाली हाइट कितनी है, 7 मीटर, ठीक है। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, तो केबल टावर का टॉप ये डी वाला पॉइंट है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग से, तो यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी उसी केबल टावर के फुट का जो डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ, यानी कि ए से सी तक का जो डिप्रेशन है वो कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दें हम लोग, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नाउ ये वाला एंगल कितना दिया एवरीवन, रीड द क्वेश्चन अगेन, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, इस केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया है, 60 डिग्री, तो ये वाला कितना दिया है, 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी इट्स मींस इसका फुट विच इज ये, तो अगर ये 45 दिया है, कितना दिया हुआ है, 45, करेक्ट। अब मुझे ये बताओ, ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रीन वाली लाइन है और ये जो ग्राउंड है बीसी, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, और ये जो क्रॉस में जा रही है ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल, तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री, करेक्ट। यू नो दैट 2 पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो दोनों क्या हो गए, 45 45। नाउ फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब टावर की हाइट तो पूरी यहां से यहां तक सी से डी तक निकालनी है। अच्छा, ये 7 है तो ये भी हमें क्या पता चल गया, ये हाइट भी क्या है, 7 मीटर, दैट मीन्स इस हाइट को हमने क्या एज्यूम कर लिया, h, ठीक है। एक्चुअल में टावर की हाइट तो पूरी है CD, ये 7 मीटर बिल्डिंग की हाइट थी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैंने लेवल बनाया तो ये भी 7 हो गया, ठीक। अब ऊपर का कितना है दैट आई डोंट नो, उसको हमने एज्यूम कर लिया h, यही कैलकुलेट करना है।
अब जो दोनों वैल्यूज गिवन है थीटा, वही से हम स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है यहाँ पे 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी ट्रायंगल में अगर हम देखें तो 45 डिग्री ये हाइट है और ये क्या है, बेस। तो फॉर्मूला कौन सा लगना है, परपेंडिकुलर और बेस वाला, tan। तो tan 45, सो tan 45 इज इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन बेस है बी सी, करेक्ट। वी नो दैट ए बी की वैल्यू कितनी है, 7, यहाँ पे रख दो। अच्छा, tan 45 क्या होता है, 1 इज इक्वल्स टू ए बी इज 7 अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी सी इंटू 1 इज बी सी इज इक्वल्स टू 7। तो हमें बी सी का जो लेंथ है, मीन्स इन दोनों ये टावर और बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है ये पता चल गया, वो क्या है, 7 मीटर, ठीक है। ये 7 मीटर पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे मीटर लिख देता हूँ। नाउ अब एक बात बताओ, जब ये 7 है तो ये ए बी सी डी, इसको ई मान लो, तो ये जो ए ई है ये भी क्या होगा, 7 होगा, करेक्ट, बिकॉज ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो ए ई भी क्या होगा, 7। कीप इन योर माइंड। नाउ यहाँ पे बोल भी सकते हो कि बी सी इज इक्वल्स टू ए ई इज इक्वल्स टू 7 मीटर, ठीक है। ऑल राइट। नाउ अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ऊपर वाला, ए ई डी। विच ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ई डी। ये बहुत जरूरी है आपको बताना कि किस ट्रायंगल में हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं। तो अब ट्रायंगल कौन सा लिया हमने, ए ई डी ऊपर वाला। सेम निकालना क्या है, एच दिया क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, tan। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या दिया है हमारी वैल्यू h, तो परपेंडिकुलर इज डी ई अपॉन ए ई, करेक्ट। tan 60 की वैल्यू क्या होती है एवरीवन, tan 60 √3, करेक्ट। सो √3 इज इक्वल्स टू डी ई क्या है हमारा, h हमने एज्यूम किया है, अपॉन ए ई। व्हाट इज ए ई, 7, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो h क्या आ गया हमारा, 7√3, ठीक है। ये हो गया h। लेकिन हमें h नहीं निकालना है, क्या निकालना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर का हाइट क्या होगा, हाइट ऑफ द टावर इज DE प्लस EC, ये पूरा हाइट होगा। सो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू DE प्लस EC, ठीक है। DE की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी, DE हमने क्या निकाला, 7√3 प्लस EC हमने क्या निकाला, 7, ठीक है। निकाला क्या, EC ऑलरेडी 7 दिया था, तो इसको 7 कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। √3 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन होगी, वो आप √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। अगर गिवन नहीं है तो आंसर एज इट इज छोड़ देना। हाँ, 1.73 आपको वैल्यू रखनी नहीं है, फालतू में कैलकुलेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, राइट। जहां तक मुझे पता है कि वो आपको देंगे, √3 की वैल्यू आपको वो क्वेश्चन में देंगे, राइट। कुछ प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है जहां उनको वैल्यू देनी होती वो देते हैं, और वैल्यू अगर नहीं दी है तो आपको रूट के फॉर्म में ही लिखना है आंसर। हाँ, कोशिश करो कि रूट नीचे नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो फिर क्या करना है, हमको रैशनलाइज करना है, तो वो हमारा आंसर है। अगर रैशनलाइज नहीं किया, भूल भी गए, तो जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो मार्क्स दे देंगे, तो थोड़े से जो जिनकी एज 50-55 प्लस है तो शायद वो कुछ आधा मार्क्स कट कर देंगे। लेकिन आंसर्स, मेरा कहना ये है कि अगर वहां तक आ गया है तो आपको मार्क्स फुल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो रीड द क्वेश्चन। वहीं बैठ जाओ जाकर के, अब बोर्ड पे, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। लाइट हाउस तुम लोगों ने देखा है ना, मूवीज में देखा होगा है ना, चोर जब भागता है तो लाइट हाउस की लाइट्स ऐसे आती है। बेसिकली लाइट हाउस वो जो हाँ शिप, वेरी गुड, शिप को डायरेक्शन देने के लिए और इनफैक्ट देखने के लिए कि कौन सी शिप आ रही है जा रही है, वो पूरा ऑब्जर्व करती है। तो लाइट हाउस की हाइट कितनी है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस। तो पहले तो एक लाइट हाउस बनाते हैं, ठीक है, चलो एक लाइट हाउस बनाया लाइट हाउस। ये रहा हमारा लाइट हाउस, थोड़ा सा इसका विड्थ बड़ा कर दिया। ये हमारा लाइट हाउस, ठीक है। नाउ इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट कितनी है? 75 मीटर। सो ये दिया है 75 मीटर, ठीक है। नाउ फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हुई, दैट मीन्स कि लाइट हाउस के टॉप से देखा जा रहा है, ठीक है। और बोला भी गया है क्वेश्चन में कि ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। दो शिप है यहाँ पे, एक शिप का 30 डिग्री है, दूसरी शिप का 45 डिग्री है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, सो मान लो कि एक शिप यहाँ पे है, ठीक है, एक शिप यहाँ पे है और एक शिप जस्ट उसके पीछे है, ठीक है। शिप ऐसा ही है, देख लो, ठीक है, लोकल शिप है कोई तो भी। ऑलराइट, तो अभी इस शिप का हमें क्या बनाना है? ये हो गया हमारा ग्राउंड। तो अब शिप को हम पॉइंट से एज्यूम कर ले, ठीक है, क्योंकि इसमें शिप की कोई हाइट नहीं दी है तो इसको पॉइंट से एज्यूम कर लेंगे। तो मान लो एक शिप यहाँ पे है, दूसरी शिप यहाँ पे है, एक दूसरे के पीछे है, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, सेम साइड में ही है, इसी तरफ में ही है। 2 मिनट, तो मुझे इसका ये सी है ना, पैरेलल है कि ऊपर करना, थोड़ा सा नीचे करो। एक काम करता हूँ, हाँ बताओ, ऊपर करो, ठीक है। तो अब एक शिप यहाँ पे है और एक शिप जस्ट उसके पीछे है, तो एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है और एक कितना है? 45 है। तो इस वाले शिप का कितना हो जाएगा? 30। यहाँ तक मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बना देता हूँ। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी हाँ, टॉप से देख रहे हैं ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना आएगा? 45 डिग्री और इसका कितना होगा? 30 डिग्री, ठीक है। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो let's suppose this is A, B, C और ये D. तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये x, हमें ये निकालना है, ठीक है। ये दो डिस्टेंस हमें निकालना है। क्लियर है? आया समझ में? अच्छा, अभी तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री है? कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में क्या लिखा था? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर इन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। अब ये बताओ मुझे कि एंगल ज्यादा कौन सा होगा? तुम जितना पास आते जाओगे इस लाइट हाउस के, एंगल उतना क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, करेक्ट। दैट मीन्स जो दूर है उसका एंगल कितना होगा? कम, और जो पास में आता जाएगा उसका एंगल कितना होगा? मतलब इसको आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो कि बिल्डिंग के आप दूर हो तो आप बिल्डिंग को ऐसे देखोगे, बट बिल्डिंग के जितना पास आते जाओगे आपका सर ऊपर होता जाएगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट बिल्डिंग की तरफ जाता जाएगा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जा रहा है? ज्यादा होता जा रहा है। हालांकि यहाँ पे डिप्रेशन वर्ड यूज हुआ था, तो अगर हम हॉरिजॉन्टली यूज करेंगे तो पहले ये वाला था और फिर ये होगा। क्लियर है? नाउ अभी निकालना क्या है हमें? निकालना क्या है आदित्य?
क्या कैलकुलेट करना है इसमें? करेक्ट, डिस्टेंस निकालना है। और दिया क्या हुआ है? 75 दिया है। तो पहले हम इस ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लेट्स सॉल्व। इन ट्रायंगल DBC, DBC दिया क्या है? हाइट मींस परपेंडिकुलर, निकालना क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस वाला फॉर्मूला एक ही है, विच इज tan। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा? BC अपॉन BC, ठीक है? BC की वैल्यू कितनी दी है? 75। अच्छा, tan 45 कितना होता है? 1 इज इक्वल्स टू DC इज 75 डिग्री अपॉन BC इज BC, राइट? तो BC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 75 मीटर, ठीक है? ये डिग्री लिखे है मैंने फालतू में, ये होगा 75 अपॉन BC, ठीक है? नाउ अब दूसरे ट्रायंगल में लेंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा? DADC, करेक्ट? इन ट्रायंगल ADC, बड़ा वाला ट्रायंगल, उस ट्रायंगल में 30 डिग्री दिया है और परपेंडिकुलर बेस सेम tan यूज होगा। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 75 अपॉन बेस क्या होगा? BC प्लस AB, करेक्ट? आपने इसको x बोल रखा है तो x प्लस BC, और BC हमने भी थोड़ी देर पहले कितना निकाला है? 75, करेक्ट? तो 75 प्लस x, ये आएगा 75 प्लस x। और tan 30 क्या होता है एवरीवन? 1 अपॉन रूट 3। सो 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन 75 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहां से क्या आ जाएगा? 75 प्लस x इज इक्वल्स टू रूट 3 इंटू 75, और आप इसको कैसे लिख सकते हो? डायरेक्टली लिख दो 75 रूट 3। तो यहां से x क्या आ गया हमारा? 75 रूट 3 माइनस 75, क्योंकि 75 राइट हैंड साइड आएगा, एंड फाइनली x इज इक्वल्स टू, दोनों में से 75 कॉमन ले लोगे, इफ यू टेक 75 कॉमन, क्या बचेगा? रूट 3 माइनस 1 मीटर। यही हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर है? स्ट्रेट क्वेश्चन था। इसमें पता सबसे जो आप लोगों को कंफ्यूज या मिस्टेक होने के चांसेस कहाँ है? ये जो एंगल आप लोगे ना 30 और 45, ये अगर आपने एंगल गलत ले लिया होता, 40 ले लिया होता, 45 ये ले लिया होता, 30 ये ले लिया होता, आपका आंसर गलत आता। तो सबसे पहला काम होता है डायग्राम सही बनाना। एक बार डायग्राम सही बन गया, ट्रस्ट मी, खुद ही देख लो, डायरेक्टली पहले मैंने ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल लिया, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, वैल्यूज निकाली, वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर निकाल लिया। क्लियर है? आया समझ में ऋषिका? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। रीड द क्वेश्चन 14, और इसमें तो डायग्राम आपको दे दिया है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, मतलब मान लो कि यहाँ पे कौन खड़ा है? ऋषिका, ठीक है? उसकी हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे दिख ही रहा है आपको कि बलून पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ से उड़ते उड़ते कहाँ चला गया? यहाँ पे गया, ठीक है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल, यानी उस लड़की के आंख से उसका जो बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इज 60 डिग्री आफ्टर सम टाइम। तो पहला वाला क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। फिर दूसरा वाला क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री, ठीक है? आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, यानी 60 से कितना रिड्यूस हो गया? 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। दैट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। हाँ या ना एवरीवन? बलून यहां से यहां तक आया, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो निकालना है हमें। दिया क्या क्या है? हाइट, ये टोटल बलून की हाइट कितनी दे रखी है? बलून की हाइट कितनी दे रखी है इन्होंने? यहाँ पे देखो 88.2 मीटर, यानी ग्राउंड से 88.2 है, ग्राउंड से है, ये याद रखना।
रीड द क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ दिस फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से हाइट कितनी है 88.2। अब मुझे ये बताओ आप सब लोग, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी एवरीवन 87 मीटर। क्यों? क्योंकि टोटल 88 है, 88.2, उस गर्ल की हाइट कितनी है, करेक्ट, उस तो 88.2 में 1.2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाली हाइट आ जाएगी, करेक्ट। ठीक है, स्टार्ट करें इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, इसके पहले एक काम करते हैं, इसको रफ डायग्राम बना लेते हैं। इधर देखो बोर्ड पे सब लोग बातचीत नहीं, अभी मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तब फिर तुम पूछोगे सर प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, और लड़की यहाँ पे खड़ी है, इधर देखो, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑलराइट, तो अगर मैं इसका वापस से, लेट्स सपोज दिस इज ए बी सी डी ई एफ, तो बलून पहले कहाँ पे था, एफ पॉइंट पे था, अगर डायग्राम के हिसाब से समझे, एफ से उड़ करके कहाँ पे आया, ई पे आया। तो पहला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया था एवरीवन 60 डिग्री, करेक्ट। ये वाला कितना दिया है 60 डिग्री, और ये कितना दिया है छोटा वाला 30 डिग्री। ठीक है, ऑलराइट, और ये हाइट दिया है आपको, कौन सी हाइट, दिस हाइट। ये हाइट कितनी दी हुई है, दी नहीं है एक्चुअल में, टोटल हाइट दिया आपको। ये है आपका ग्राउंड, बीसी ग्राउंड है, तो यहाँ से ग्राउंड तक हाइट कितना दिया है क्वेश्चन में 88.2 मीटर। लेकिन अगर मैं ईडी की बात करूं, ईडी कितना हाइट हो जाएगा, क्योंकि ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है 1.2 मीटर, राइट। ये भी हाइट 1.2 मीटर हो जाएगा, करेक्ट, 1.2। तो ईडी कितना होगा, 88 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 87 मीटर। चलो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं ई ए ई डी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ई डी, ए डी कौन सा ट्रायंगल, ए ई डी। इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर ये है और ये हो गया हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर 10, एंगल कितना है 30, tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 87 अपॉन बेस क्या हो गया AD, बेस क्या हो गया AD। tan 30 की वैल्यू क्या होती है एवरीवन 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन AD, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, AD की वैल्यू क्या आ गई, AD इज इक्वल्स टू 87 इंटू √3, ठीक है, मीटर। तो ये आ गया हमारा AD यानी बेस की वैल्यू। अब हम लेंगे दूसरा 60 डिग्री। अच्छा हमें निकालना क्या है एवरीवन, निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसका नाम दे दिया, अच्छा ABCDE F, ये नाम दे दिया G, ये वाले पॉइंट का। अब ट्रायंगल AFG, इन ट्रायंगल AFG, अब इस ट्रायंगल में थीटा कितना है 60, सो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइट कितनी दी हुई है 87 अपॉन बेस क्या हो गया AG, करेक्ट। सो AG इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ से 87 अपॉन tan 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, AG इज इक्वल्स टू क्या आ गया 87 अपॉन √3। क्लियर है,
हाँ है ना, 87 अपॉन रूट 3। अब मुझे ये बताओ, ये जीडी की वैल्यू चाहिए हमें, हाँ है ना, करेक्ट। वैल्यू किसकी चाहिए, जीडी। जीडी आएगा कैसे, एडी माइनस एजी, हाँ है ना। वापस से देखो, हमें ये निकालना है, क्या निकालना है, ये जीडी निकालना है। पूरे एडी में से अगर मैं एजी को माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा, जीडी बच जाएगा। दैट मीन्स जीडी निकालने के लिए एडी में हम एजी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एडी हमें पहले वैल्यू पता है और एजी की वैल्यू भी पता है, तो क्या करना है हमें, एडी में से एजी माइनस करेंगे। सो नेक्स्ट क्या करेंगे, वी नो दैट वैल्यू किसकी निकालनी है, जीडी। तो जीडी क्या होगा हमारा, एडी माइनस एजी, एडी माइनस एजी, करेक्ट। अब एडी कितनी वैल्यू दी है हमारे पास, एडी कितनी आई है हमारे पास, 87 रूट 3 माइनस एजी कितना है, 87 अपॉन अंडर रूट 3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है, 87 को कॉमन ले लेंगे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं। नाउ अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इधर देखो आप लोग, 87, सो जीडी इज इक्वल्स टू क्या होगा, जीडी इज इक्वल्स टू 87 रूट 3 माइनस 87 अपॉन अंडर रूट 3। 87 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, इसको भी 1 अपॉन में लिख दिया, 87। अब रूट 3 इंटू 1, बटरफ्लाई मेथड होता है ना, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू रूट 3 इज रूट 3 इंटू 1 इज रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 एंड 1 इंटू 1 इज 1। ठीक, क्या आ गया हमारे पास, 87 इंटू 3 माइनस 1 इज 2 और अपॉन रूट 3। अब रूट 3 को रैशनलाइज करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारा 87 इंटू 2, डिनोमिनेटर में बचा 3 इंटू ऊपर बचा रूट 3 से इसको कट किया, 3 2 जा 6, 29, करेक्ट। 29 इंटू 2 इज हाउ मच, तो फाइनली जीडी क्या आ गया हमारे पास, 29 इंटू 2 इंटू रूट 3, 58 रूट 3 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आया समझ में। क्या किया हमने यहाँ पे, 87 कॉमन लिया, रूट 3 इंटू रूट 3 विल बिकम 3, 1 इंटू 1 इज 1, 3 माइनस 1 ऊपर बन गया 2 और नीचे बचा रूट 3। ठीक, यहाँ तक तो आया। अब रूट 3 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। सो रूट 3 मीन्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर का रूट 3 मल्टीप्लाई होकर बन गया 3, ऊपर रूट 3 एज इट इज रहेगा। अब डिनोमिनेटर के 3 से मैंने 87 को क्या किया, कैंसिल आउट, बचा 29 इंटू 2 इज 58 रूट 3 मीटर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, क्लियर है, आया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले तो इसको डिकोड करके हम इसका डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन इज अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, तो एक टावर बना दे सबसे पहले तो, ठीक है। ये एक टावर है हमारा, चलो अब टॉप पे वो मैन, दैट मैन इज सिटिंग ऑन द टॉप of the tower, observe a car at an angle of depression of 30 डिग्री। तो यहाँ से एक एंगल पे देख रहा है डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, तो यहाँ से डिप्रेशन कितना बना, मान लो ये एंगल पे 30 डिग्री बना, ठीक है। और बेस बना दिया हमने नीचे, मीन्स ये ग्राउंड हो गया, ओके। अब क्या होता है, ये 30 डिग्री है, ऊपर भी देखेगा, यहाँ से क्या देखे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया हमने, ठीक है। तो अगर ये 30 डिग्री है, डिप्रेशन यही होता है ना कि कितना नीचे देखा, तो ये एंगल 30, ये पैरेलल इसके है, ये 30, तो ये भी कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। नाउ
6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो कार पहले यहां पे थी, ठीक है, पहिया बना दिया मैंने मर्सिडीज, ठीक है। कार चल करके कहां आई, कुछ तो भी दूर पे आई, 6 सेकेंड के बाद मान लो चल करके कार यहां तक पहुंची, ठीक है। आफ्टर 6 सेकेंड इट फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी कि मान लो अब कार को रफ करके हम एक पॉइंट डिसाइड कर लेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे पहुंचा, कितना हुआ इसका 60 डिग्री, कितना हुआ 60 डिग्री, ठीक। सेम वैसे ही होगा, ये 60 तो ये भी क्या हो जाएगा 60। तो हमें डायग्राम ज़्यादा बनाना नहीं है, डायरेक्टली स्ट्रेट बना देना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन की जब बात हो तो यही एंगल होता है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऊपर डिप्रेशन का ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली नीचे वाला ही बना दिया करो, हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से, अब टावर का फुट तो ये है, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड। क्वेश्चन क्या बोला, रीड अगेन। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, पहला वाला 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। तो कार कहाँ अप्रोच कर रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, यानी कि आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये कार ऐसे आगे की तरफ जा रही है, इसकी फुट की तरफ। तो जैसे ही ये इस पॉइंट पे है, 30 डिग्री था, which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 सेकेंड later the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री, यानी कि 6 सेकेंड बाद हमने एब्ज्यूम किया कि वो इस पॉइंट पे पहुंच चुका होगा और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 60, यानी कि ये यहां से यहां डिस्टेंस 6 सेकेंड में उसने ट्रेवल किया। कितने टाइम में ट्रेवल किया, 6 सेकेंड में। क्लियर है, ये वाला डिस्टेंस इसने कितने टाइम में ट्रेवल किया, 6 सेकेंड में। चलो अभी नाम दे देते हैं पॉइंट्स का। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, सी और ये हो गया डी। दैट मीन्स ए बी उसने डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया, 6 सेकेंड में। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि बी से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। जितना ये डिफिकल्ट लग रहा है बट है नहीं, एक बार सोल्यूशन में समझाऊंगा, सब इजी लगने लगेगा, ठीक है। 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, DBC। इन ट्रायंगल DBC, इधर देखो बोर्ड पे DBC, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, DBC। थीटा कितना दिया है, 60। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू DC अपॉन बेसिस BC, ठीक है। तो यहां से tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू DC अपॉन BC, और यहां से हमें BC की वैल्यू निकालनी है। तो BC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, DC अपॉन √3। ये हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे, कौन सा, बड़ा वाला ट्रायंगल DAC। सो इन ट्रायंगल DAC, इस वाले ट्रायंगल में एंगल कितना दिया है, 30। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, DC परपेंडिकुलर अपॉन बेसिस AC। तो यहां से AC, अच्छा tan 30 इज हाउ मच, √3। सो DC अपॉन AC, एंड AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, DC इंटू √3। अच्छा, हमने AC की और BC की वैल्यू क्यों निकाली, हमने EC की और वैल्यू किसकी निकाली हमने, देखो यहाँ पे ध्यान से, AC मीन्स बेस की वैल्यू निकाली, और किसकी वैल्यू निकाली है, BC। क्यों, किसी और की वैल्यू क्यों नहीं निकाली, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर तो दोनों में कॉमन है, करेक्ट। और हमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि A पॉइंट से B पॉइंट तक अप्रोच करने में उसको कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड। तो दैट मीन्स हम इस डिस्टेंस को अगर एक बार निकाल लेंगे तो कुछ तो बात बन सकती है, राइट। अब ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, AB कैसे निकलेगा एवरीवन, लुक एट द डायग्राम।
ए बी क्या है, ए बी कैसे निकलेगा, ये लेंथ कैसे निकलेगा, जब मैं पूरा ए सी में से क्या माइनस करूंगा, बी सी, करेक्ट, ए सी में से मैं क्या करूंगा, बी सी माइनस, इसीलिए मैंने ए सी और बी सी की वैल्यूज निकाल ली है। और ध्यान से देखो, ए सी में भी जो वैल्यू निकाली है वो डी सी √3 और बी सी में भी क्या आ रहा है, डी सी, दोनों में ही क्या है, डी सी, राइट। नाउ अब ये वैल्यू कैलकुलेट करो, कैसे, लेट्स सी। सो नाउ वी आर गोना कैलकुलेट दिस वैल्यू, ऑलराइट। अभी हम वैल्यू कौन से निकाल रहे हैं, ए बी। सो ए बी इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला, ए सी माइनस बी सी। ए बी हम क्यों निकाल रहे हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए की तो वैल्यू दी है, दो एंगल दिए हैं 30 और 60, बाकी उन्होंने क्या दिया है, हिंट, हिंट क्या दिया है कि जो कार है ए से बी तक आने का वो कितना टाइम दिया है, 6 सेकेंड, यानी जो सोल्यूशन होगा वो उसी गिवन पॉइंट से ही निकलेगा। और गिवन पॉइंट क्या है कि ए से बी तक कार जो ट्रेवल कर रही है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी का डिस्टेंस। तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी कैसे आएगा, इस ए सी में से बी सी माइनस करेंगे, ए सी माइनस बी सी। तो ए बी इज इक्वल्स टू, ए सी की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है, √3 टाइम्स बी सी माइनस बी सी की वैल्यू क्या निकाली हमने, बी सी अपॉन √3, बी सी अपॉन √3। सो ए बी इज इक्वल्स टू, दोनों में से हम क्या करेंगे, डी सी को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3, देन ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, √3 माइनस 1 अपॉन √3 को सिंप्लीफाई करोगे अपॉन 1 करके, √3 इंटू 1 इज √3, √3 इंटू √3 इज 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज डी सी इंटू 3 माइनस 1 इज 2 अपॉन √3। तो ए बी क्या आ गया हमारा, डी सी इंटू 2 अपॉन √3, करेक्ट, आया समझ में, राइट। ए बी की वैल्यू अगर आप लोग ध्यान से देखो, डी सी इंटू 2 अपॉन √3 है, तो ए बी इज इक्वल्स टू, ये √3 को मैं डी सी के नीचे लिख सकता हूं ना, डी सी अपॉन √3 इंटू 2, डी सी अपॉन √3 किसकी वैल्यू है, डी सी अपॉन √3 किसकी वैल्यू है, बी सी की। तो दैट मीन्स इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, बी सी। तो यहाँ से एक रिलेशन क्या निकल के आया कि जो ए बी है हमारा, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन √3 क्या है, बी सी, तो 2 इंटू बी सी, 2 इंटू बी सी। और अगर मैं 2 को यहाँ लेके जाऊँ नीचे, तो ए बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू बी सी। दैट मीन्स जो बी सी है वो ए बी का क्या है, हाफ। यहाँ से रिलेशन क्या निकला, बी सी क्या है, ए बी का हाफ। दैट मीन्स ये जो बी सी है, ये वाला जो हमें निकालना था, राइट, वो क्या है, ए बी का हाफ। तो एक बात बताओ, ए बी को डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, और उसके आधे डिस्टेंस को क्या कितना लगेगा, 3 सेकंड लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सी स्पीड है, यूनिफॉर्म। अगर किसी एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 6 सेकंड लगता है, उस डिस्टेंस के आधे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड लगेगा, करेक्ट। तो यहां से हमारा टाइम क्या आ गया, टाइम कितना आ जाएगा, 3 सेकंड। क्लियर है, बिकॉज क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। तो इस रिलेशन से हमें क्या आ जाएगा, टाइम जो लगेगा ए से बी से सी तक ट्रेवल करने का, वो कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड, क्योंकि जो बी सी है वो ए बी का क्या है, हाफ है। जो बी सी है वो ए बी का क्या है, हाफ। तो आई थिंक यहाँ पे ही बस टर्न है, जो भी है यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे जब हमने कॉमन ले लिया 3 माइनस 1, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, डी सी इंटू 2 अपॉन √3। इस √3 को मैंने कुछ नहीं किया, कहाँ रखा, डी सी के नीचे रख दिया। तो डी सी अपॉन √3 से हमें क्या मिल गया, बी सी। इस डी सी अपॉन √3 को चलो मैं बी सी से रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे रख दिया मैंने बी सी। तो ए बी क्या आ गया, बी सी इंटू 2, तो उसको मैंने क्या लिख दिया, 2BC। और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ए बी के नीचे, तो ए बी अपॉन 2, दैट मीन्स बी सी क्या हो गया, ए बी का हाफ।
BC क्या हो गया, AB का हाफ, और AB डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया है, 6, तो BC कितने डिस्टेंस में करेगा, 6 का हाफ मतलब 3 सेकंड। आया समझ में, किसी को डाउट?